मोर और कोयल की दोस्ती। एक गांव के पास बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था, पास ही एक झरना भी था। गांव के बहुत कम लोग वहां जाया करते थे। उसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उस बगीचे में तरह तरह के पक्षी विहार करते रहते थे, जिनमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते थे। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता था। जब भी मोर का मन करता वह झरने के पास चला जाता, झरने से गिरते पानी के पास चला जाता। पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही नाचने लगता था। वहीं पास के एक पेड़ पर एक दिन एक कोयल ये सब देख रही थी। उसे देखकर कोयल कुहकुहाने लगी। कोयल की बोली सुनकर मोर को बहुत मजा आया, वह खुशी से अपने पूरे पंख खोलकर नाचने लगा। कुछ देर बाद कोयल उड़ जाती है। मोर भी थक चुका था, वह वापस चला जाता है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। पेड़ पर बैठी कोयल अपनी मधुर गले से बहुत अच्छा स्वर निकालती, जिसे सुनकर मोर नाचने लगता था। दोनों को बहुत मजा आता है। कुछ ही दिन में कोयल और मोर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल बहन तुम इतना अच्छी आवाज में कैसे कुहा लेती हो? ये सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में इतनी मिठास भर दी है कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर बोली निकलती है। मोर को कोयल से जलन होने लगती है। वह सोचता है कि वह नाच तो अच्छा लेता है, अगर वह कोयल की तरह गाने भी लगे तो सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। इसी उधेड़बुन में वह नाचना छोड़ देता है। अब वह झरने के पास जाना भी बंद कर देता है। उधर कोयल हर दिन झरने के पास वाले पेड़ पर बैठकर कुहकुहाती रहती थी, लेकिन मोर वहां नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में नहीं लगता था। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे कोयल की तरह गाने लगूं। वह कई बार कोशिश भी करता, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद कोयल भी उस पेड़ पर आना बंद कर देती है। मोर जब भी कोयल को देखता वह उससे बात नहीं करता था। उसे कोयल से नफरत हो जाती है। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा था, तभी उसे कोयल के जैसी बोली सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है। मोर ये देखकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है, अरे वाह, ये तो कोयल से भी अच्छी आवाज निकाल रहा है, क्यों ना मैं इनमें से एक बांसुरी ले लूं। वह डाल डाल पर उड़ते उड़ते बांसुरी वाले का पीछा करने लगता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और अपना बांसुरी का थैला वहीं पास में रख देता है। मोर धीरे धीरे बांसुरी वाले के पास पहुंचता है। जैसे ही आदमी की आंख लगती है, मोर थैले से एक बांसुरी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। अब मोर बगीचे में वापस आकर बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोंच से कोई सुर नहीं निकलता। वह बार बार कोशिश करता है, पर हर बार असफल होता है। ये देखकर बगीचे के अन्य पक्षी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों तक मोर अकेला उदास बैठा रहता है। उसे एहसास होता है कि उसने नाचना छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वह ये भी समझ जाता है कि हर किसी को उसकी खासियत के साथ खुश रहना चाहिए, न कि दूसरों की कला से जलन करनी चाहिए। फिर एक दिन मोर वापस झरने के पास जाता है और बारिश की हल्की फुहार पड़ते ही अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। ये देखकर कोयल भी आ जाती है और अपनी मधुर आवाज में गाने लगती है। अब मोर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कोयल के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं अपनी खूबसूरती और नृत्य को भूलकर तुम्हारी मीठी आवाज से जलने लगा था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि हर किसी की अपनी अलग खूबी होती है। कोयल मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं मोर भाई, हमें हमेशा अपनी अच्छाइयों को पहचानकर खुश रहना चाहिए। इसके बाद से मोर और कोयल फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मोर झरने के पास नाचता और कोयल अपनी मीठी आवाज में गाना गाती। दोनों अपनी अपनी खासियत के साथ खुश रहने लगे और बगीचा फिर से उनकी हंसी खुशी से गूंजने लगा। शिक्षा, हर किसी की अपनी अनोखी विशेषता होती है और हमें दूसरों से जलन करने के बजाय अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए।